नमस्कार, मैं दीपक सिंह आपका स्वागत करता हूं आज के इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं नेटवर्क मार्केटिंग में कामयाब होने के लिए 4 ऐसे मूल मंत्र जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस में जल्दी से कामयाब बन सकता है। तो सबसे पहला मूल मंत्र है राइट नॉलेज। आपके पास इस बिजनेस को लेकर के सही जानकारी होना चाहिए। इस बिजनेस का फ्यूचर क्या है आपको मालूम होना चाहिए। आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं उस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में जानकारी होना चाहिए। उस कंपनी का विजन और मिशन क्या है आपको जानकारी होना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि कंपनी में कितने रेंज के प्रोडक्ट हैं, प्रोडक्ट का स्पेसिफिकेशन क्या है, फीचर्स क्या है और उससे लोगों के जीवन में क्या बेनिफिट्स होगा, उसका प्राइस क्या है। कंपनी के बिजनेस प्लान के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए जो कुछ सक्सेस स्टेप हैं उसके बारे में आपको डिटेल में जानकारी होना चाहिए। जैसे लिस्ट कैसे बनाएं, लिस्ट की सॉर्टिंग कैसे करें, किस व्यक्ति को बिजनेस प्लान दिखाना है, किसको प्रोडक्ट पिच करना है आपको आना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग कैसे करना है, लोगों को अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट कैसे करना है, प्लान कैसे दिखाना है, सेल्स की क्लोजिंग कैसे करना है, फॉलो अप कैसे करना है, टीम बिल्डिंग, ये सारी जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। तभी आप इस बिजनेस में सफलता हासिल कर सकते हैं। और इसे सीखने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने अपलाइन से, अपने मेंटोर से, अपने सीनियर से इसे सीख सकते हैं। आपके कंपनी में ट्रेनिंग चलता होगा। अगर ट्रेनिंग नहीं चलता है तो आप डिजिटली यूट्यूब से, गूगल से सीख सकते हैं और अपने नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए दूसरा मूल मंत्र है रिवरेंस, यानी कि श्रद्धा। श्रद्धा क्या होती है? ये फीलिंग ऑफ ग्रेट रिस्पेक्ट। आपके मन में किसी चीज़ को लेकर के जब अटूट विश्वास होता है उसे हम श्रद्धा बोलते हैं। किसी व्यक्ति का भगवान में, जो मुस्लिम लोग हैं उनका अल्लाह में, जो ईसाई लोग हैं उनका जीसस में, जो बौद्ध लोग हैं उनका बुद्ध भगवान में अपार श्रद्धा होती है। कोई भी लोग अगर उनके धर्म के बारे में गलत बोलता है उसके लिए वो लड़ जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको अपने गॉड पे, अपने अल्लाह पे, अपने जीसस पे, अपने बुद्ध भगवान पे उनको अटूट भरोसा होता है। उनके अंदर एक ग्रेट रिस्पेक्ट होता है। अगर आप इस बिजनेस में कामयाब होना चाहते हैं तो आपके मन में भी एक ग्रेट रिस्पेक्ट, एक अटूट आदर होना चाहिए आपके बिजनेस को लेकर के, आपके डायरेक्टर को लेकर के, आपके सीनियर को लेकर के, आपके अपलाइन को लेकर के। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस लाखों लोगों के जीवन बदल रहा है और आने वाले समय में करोड़ों लोगों के जीवन को बदलेगा। ऐसा आपके अंदर मन में इस बिजनेस के प्रति आदर भावना होनी चाहिए। जब आप श्रद्धा भाव के साथ इस बिजनेस को करेंगे तो ऑटोमेटिक खुद ब खुद आप इस बिजनेस में ग्रोथ करने लग जाएंगे। जो भी लोग इस बिजनेस में कामयाब हुए हैं या आने वाले समय में कामयाब होंगे उनमें एक चीज़ कॉमन होगी और वो है इस बिजनेस को लेकर के श्रद्धा, यानी कि ग्रेट रिस्पेक्ट। इस बिजनेस को लेकर के अटूट आदर का होना। जहाँ बड़े बड़े बुद्धिमानों की बुद्धि फेल हो जाती है वहाँ श्रद्धा काम कर जाती है। बहुत ऐसे लोग हैं जिनकी बीमारियां बड़े बड़े डॉक्टर ठीक नहीं कर पाते हैं, लेकिन उनकी वो जो बीमारियां है वो किसी नीम हकीम वैद्य या मजार पर जाते हैं या किसी मंदिर में, किसी धाम में जाने के बाद उनकी वो बीमारियां ठीक हो जाती है। किसकी वजह से? वो तंत्र और मंत्र की वजह से नहीं, बल्कि उनकी खुद की श्रद्धा की वजह से। अगर आपके मन में भी इस बिजनेस के प्रति श्रद्धा होगी तो आप इस बिजनेस में बहुत जल्द कामयाब बन जाएंगे। और इस बिजनेस में कामयाबी का तीसरा मूल मंत्र है राइट एक्शन, यानी सही एक्शन लेना। बहुत ऐसे लोग हैं जो इस बिजनेस में लगे रहते हैं, यानी 8 घंटे 10 घंटा मेहनत करते हैं, लेकिन उनको उतना रिजल्ट नहीं मिल पाता है जितना उनको मिलना चाहिए। इसके पीछे का कारण यह है कि वो मेहनत तो करते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत नहीं करते हैं। दरवाजे को अगर आप उल्टा धक्का लगाएंगे तो वो दरवाज़ा नहीं खुलेगा। उसी तरह से आपको सक्सेस चाहिए तो आप अगर उल्टी दिशा में मेहनत लगाएंगे तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी। यानी कामयाबी के लिए आपको सही दिशा में मेहनत लगाना होता है। बहुत ऐसे लोग हैं जो गलतियां करते हैं। क्या गलतियां करते हैं? अकेले में अप्रोचिंग करने चले जाते हैं। उन्होंने आज ही बिजनेस स्टार्ट किया और उनको आज ही लगता है कि मैं अकेले लोगों को अप्रोच कर लूँगा, अपने बिजनेस प्रेजेंटेशन में इनवाइट कर लूँगा, मैं अकेले लोगों को प्लान दिखा लूँगा। ऐसा नहीं होगा। स्टार्टिंग के कुछ दिन आपको अपने अपलाइन के साथ रह करके आपको सीखना होगा। जो कुछ गलतियाँ होगा अपलाइन आपको बताएंगे। और इस बिजनेस में कामयाब होने के लिए आप 80-20 प्रिंसिपल को ज़रूर फॉलो करें।
4 काम, जो 4 पिलर्स हैं, सबसे ज़्यादा टाइम उस काम को करने में देना है। सबसे पहला प्रोस्पेक्टिंग, यानी प्रतिदिन प्रोस्पेक्टिंग में अधिक टाइम देना है। दूसरा शो द प्लान, प्लान दिखाने में आपको अधिक टाइम देना है। तीसरा सेल्स की क्लोजिंग करने में आपको अधिक टाइम देना है। चौथा फॉलोअप। ये 4 चीज़ें, प्रोस्पेक्टिंग, शो द प्लान, क्लोजिंग और फॉलोअप में आपका 80% टाइम लगना चाहिए अगर आप चाहते हैं कि आपको इस बिजनेस में जल्दी से कामयाबी मिले। 80-20 प्रिंसिपल यही कहता है कि 80% रिजल्ट 20% काम से आते हैं। तो आपको उन 20% काम को करना है जो 80% रिजल्ट देते हैं। प्रोस्पेक्टिंग, शो द प्लान, क्लोजिंग और फॉलोअप, ये 80% रिजल्ट देते हैं। लेकिन लोग क्या है कि इसके बियॉन्ड जो चीज़ें होता है उसमें अधिक टाइम देते हैं, अपना टाइम को वेस्ट कर देते हैं। अपने टाइम को वेस्ट नहीं करना है, इन्वेस्ट करना है। और इस बिजनेस में कामयाबी का चौथा मूल मंत्र है पेशेंस, धैर्य। पानी को बर्फ बनने में वक्त लगता है, ढले हुए सूरज को निकलने में वक्त लगता है। तू कोशिश कर, थोड़ा और जोर लगाता रह, किस्मत के जंग लगे दरवाजे को खुलने में वक्त लगता है। जिस तरह एक पौधा धीरे धीरे बड़ा होता है और एक टाइम में एक विशाल वृक्ष का आकार ले लेता है, उसी तरह आपका नेटवर्क धीरे धीरे ग्रो होगा, लेकिन एक टाइम के बाद वो बहुत तेज ग्रो होगा और आप बहुत कामयाब बिजनेसमैन बनकर उभरेंगे। इसलिए शुरुआती के कुछ दिन, कुछ महीने में अगर आपको उतनी सफलता नहीं मिल रही है जितना आप चाहते हैं, तो आप परेशान ना हो, इस बिजनेस को छोड़े नहीं, बल्कि धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ मेहनत करते रहें। कामयाबी एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन जरूर मिलती है। इसलिए धैर्य के साथ अपने लक्ष्य को लेकर के काम करते रहें, निरंतर सही दिशा में मेहनत करते रहें। आप एक दिन बहुत बड़े बिजनेसमैन बनकर उभरेंगे। झोपड़ी बनाने में समय नहीं लगता है, महल बनाने में समय लगता है। आप महल बना रहे हैं, इसलिए धैर्य रखें, पेशेंस रखें, निरंतर सही दिशा में मेहनत करते रहें। एक न एक दिन आपको सफलता जरूर मिलेगी। यह वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।